हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका आकलन कार्यपत्रक 7 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 22 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारे जो आपके 10 क्वेश्चन है विकल्प वाले, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से पढ़ना। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वीटी ग्राफ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तु, ये आपको समय दर्शाता है, ये आपको वेलोसिटी वेग दर्शाता है। तो इससे आपको क्या प्रतीत होता है, इससे आप क्या समझते हो कि ये एक समान गति में है, विराम अवस्था में है, असमान गति में है, या फिर एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिखाता है, त्वरण को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण से हमें पता लगता है यहाँ पे क्या है, एक समान है, त्वरण एक समान है, तो इसका मतलब कैसी गति है, एक समान गति है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास होगा ए ऑप्शन सही। ठीक है ना, ये वाला सही होगा। क्लियर। चलिए आगे है, किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ नीचे दिया गया हुआ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यह है क्या प्रदर्शित करता है, एक समान वेग, एक समान चाल, एक समान मंदन या फिर असमान त्वरण। तो यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी है, वेग है, ये क्या है, टाइम है, समय है। तो यहाँ से आपको दिखाना है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये नीचे की तरफ, ये क्या प्रतीत है, एक समान गति। देखो एक समान तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे, वो नीचे कम होती जा रही है। ठीक है, तो गति मंद होती जा रही है, एक समान मंदन होगा यहाँ पे, है ना। तो जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होता है, एक समान मंदन। ठीक है, आगे है, वस्तु के वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। जैसे ये है, ये जो मतलब किस तरीके से ये ऐसे है या फिर ऐसे है, जो वस्तु वेग समय ग्राफ में ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में, क्या दर्शाता है, ये दूरी, विस्थापन, त्वरण या फिर चाल। क्या दर्शाता है, ये त्वरण को दर्शाता है, क्योंकि वेग समय क्या होता है, वेग समय पर ही तो आधारित होता है ना त्वरण। ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम ही तो होता है त्वरण। ठीक है, तो ये क्या होता है, त्वरण दर्शाता है, सी करेक्ट होगा ऑप्शन। आगे है, गतिमान वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कभी कभी कौन शून्य हो सकता है, बताओ। औसत वेग, तय की गई दूरी, औसत चाल गति या फिर विस्थापन। शून्य हो सकता है, देखो औसत वेग तो वेग शून्य हो सकता है, बताइए। वेग क्या होता है, वेलोसिटी। तय की गई दूरी, दूरी तो नहीं हो सकती, देखो। ठीक है, दूरी तो नहीं हो सकती। औसत चाल गति, औसत चाल गति, यहाँ पे आप विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है, ये तो आपको पता है। अब आता है औसत वेग और औसत चाल गति। देखो स्पीड तो नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है, लेकिन औसत वेग हो सकता है। यहाँ पे आपका देखो एक इसमें ऑप्शन में ना यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे जो औसत वेग है वो आपका शून्य हो सकता है, ये नहीं हो सकती। तो फर्स्ट और फोर्थ है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में सेकंड और थर्ड है, तो ऑप्शन में इसको सही कर लेना, सेकंड की जगह यहाँ पे फर्स्ट कर लेना। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, उस हिसाब से बता रही हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुन लेना। उस हिसाब से जो सी ऑप्शन ना वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, हो जाएगा, इसको फर्स्ट कर लेना। हो जाएंगे पहले 4 क्वेश्चन, हटा दो सारे आंसर्स, आगे बढ़ते हैं। 4 तक हो गए हमारे। आगे देखो, 5वां है, एक कार 10 सेकंड में अपनी गति 18 से बढ़ाकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो देखो त्वरण पूछा है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी आपकी 27 है, माइनस 18, शुरू की प्रारंभिक आपके पास 18 है, टाइम 10 सेकेंड है। ठीक है, 27 माइनस 18 9/10 आ जाएगा। अब 9/10 ये तो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, 9/10 को ना 5/18 से गुना करूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि ना यहाँ पे 1000 क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और घंटे में 3600 सेकंड होती है। इनको काटोगे ना तो 5/18 आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 5/18 से ही कर देते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से 5/18 से करा, 5 से 10 कट गया 2 पे, 9 से 18 कट गया 2 पे, ऊपर आया 1, नीचे आया 4, 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया प्रश्न नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है, जो 50 मीटर ऊपर जाता है, फिर वापस वो उसी के पास आ जाते हैं, व्यक्ति के पास 50 मीटर नीचे। तो आपको बताना है कि गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है। दूरी नहीं होती ना 0, वो गया है आया है वो माना जाएगा। ठीक है, दूरी तो यहाँ पे वो माना जाएगा 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद गेंद का विस्थापन 0 है। हाँ, विस्थापन 0 हो सकता है, जहाँ से गया था वहीं पे वापस आ गया, मतलब विस्थापन 0 है।
ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं बाकी भी। विस्थापन 100 मीटर है। विस्थापन देखो 100 मीटर दूरी है ना कि विस्थापन, विस्थापन तो 0 है। ठीक है, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे समझ अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। दिए गई वस्तु के वेग समय ग्राफ में वस्तु 20 से 30 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय करेगी? 20 से 30 सेकंड, ये है 20 से 30। देखो क्या सूत्र होता है दूरी का, यहाँ पे होता है S = V × T। V कितना है यहाँ पे? 20 है। और समय कितना है? देखो समय 20 से 30, 10 का समय दूरी बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 200 आ गया। तो मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, हो जाएगा। आगे है, किसी वस्तु के दिए गए VT ग्राफ के P भाग में वस्तु का मंदन कितना होगा? P भाग में, ये है आपका P भाग, कितना होगा इसमें मंदन, ये आपको बताना है। तो देखो मैं ये यहाँ पे नीचे आपको बता देती हूँ एक स्पेस में, 1 मिनट। यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो ये सारे हो गए 200 मीटर। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 8वां देखो। तो इसमें आपको इसका आपको क्या निकालना है? वस्तु का मंदन कितना होगा? तो क्या फॉर्मूला होगा? मंदन आपका V2 - V1 होता है बटे T2 - T1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से V2 - V1, V2 क्या है? 0 -60, T2 - T1 क्या होगा? T2 70 - 40। क्यों? क्योंकि ये 70 है, ये 40 है, इसी का तो देखना था। ठीक है, और ये 0 है, ये 60 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -60 बटे 30, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपका, माइनस आएगा। माइनस इसमें वो घट रहा है उसका साइन है, ठीक है, कम हो रहा है इसलिए माइनस आया है। तो आंसर क्या आया आपके पास? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया 8 क्वेश्चन भी। अब आगे चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पे, 9 और 10वें प्रश्न पे। इसमें ये क्या कहता है, आपको 9वें 10वें प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। एक का नाम है अभिकथन, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, दूसरा है आर कारण। ठीक है, तो आपको इनमें से सही विकल्प छांटना है, ABCD में से। ए ऑप्शन में है कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है ना वो अभिकथन को सही से एक्सप्लेन करता है, उसकी सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है दोनों सत्य है लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है, आर गलत है। डी है ए गलत है, आर सत्य है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है 9वां प्रश्न। अभिकथन है कि 2 भौतिक राशियों P और Q के बीच का ग्राफ सरल रेखा है जब P Q स्थिर होता है। बिल्कुल, सरल रेखा सीधी रेखा कब होता है? जब P और Q क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर है सीधी रेखा ग्राफ का अर्थ है P Q के समानुपाती है और Q और स्थिरांक का गुणनफल है। हाँ, ये क्या होता है? उसके समानुपाती होता है P और Q, दोनों आपस में डिपेंड करते हैं ना ग्राफ में। ये P है, ये Q है, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो P और Q के आधार पर ये बना है हमारा। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट है सेकंड है दोनों ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगला है अभिकथन है त्वरण एक सदिश राशि है। हाँ जी, बिल्कुल त्वरण एक सदिश राशि है। कारण क्या है? त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बिल्कुल, सदिश राशि वही तो होती है जिसकी दिशा भी होती है ना। तो यहाँ पे भी दोनों, ये दोनों भी सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे भी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9th और 10th क्वेश्चन। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।